सोचिए आज से करीब 5000 साल पहले का वक्त, जब दुनिया के ज्यादातर लोग बस छोटे छोटे कबीलों में जी रहे थे। तब सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे हमारे पुरखे एक ऐसी क्रांति ला रहे थे जो आज भी दिमाग को चकरा देती है। उन्होंने दुनिया की पहली प्लैन्ड अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि पहली स्मार्ट सिटी की नींव रखी। तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस कमाल की दुनिया के राज खोलते हैं जिसने आज हमारी दुनिया को बनाया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये सभ्यता इतने बड़े इलाके में फैली हुई थी, मतलब ये कोई एक शहर या छोटा मोटा राज्य नहीं था। ये एक पूरा का पूरा विशाल साम्राज्य था जिसका असर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। और जो बात इसे और भी हैरत अंगेज बनाती है वो ये है कि अगर हम उस जमाने की दो और महान सभ्यताओं यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया के एरिया को जोड़ भी दें तो भी हड़प्पा सभ्यता उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप का दबदबा कितना जबरदस्त था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हड़प्पा दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी बना। फिर हम मिलेंगे इंजीनियरिंग के उन जादूगरों से। हम उनके जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क को खंगालेंगे, जानेंगे उस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। फिर हम समझेंगे उनके अंत की कहानी और आखिर में ये देखेंगे कि हड़प्पा आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों से। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये अपने समय की अर्बन प्लानिंग के मास्टरपीस थे। कल्पना कीजिए 5000 साल पहले आप एक ड्रोन से शहर को देख रहे हैं। नीचे आपको एक विशाल चेसबोर्ड जैसा पैटर्न दिखेगा। इसी को कहते हैं ग्रिड सिस्टम। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री पे काटती हुई। और कमाल की बात यह है कि मेन सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ बनाई गई थीं ताकि जब हवा चले तो पूरा शहर अपने आप साफ हो जाए। सोचिए जरा, 5000 साल पहले इतनी जबरदस्त प्लानिंग, है ना कमाल की बात? और घरों का डिजाइन तो और भी लाजवाब था। प्राइवेसी का पूरा ध्यान। घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि पीछे की शांत गलियों में खुलते थे ताकि सड़क के शोर और धूल से बचा जा सके। लगभग हर घर में अपना आंगन, रसोई और सबसे चौंकाने वाली बात, एक पर्सनल बाथरूम और टॉयलेट। ये दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ सिर पर छत होना ही काफी नहीं था, बल्कि एक आरामदायक और साफ सुथरी लाइफस्टाइल बहुत मायने रखती थी। ये सोच अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। अब आते हैं इनकी इंजीनियरिंग पर। और सच कहूं तो हड़प्पा के इंजीनियरों को ईंटों का जादूगर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जरा सोचिए, एक साम्राज्य जो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और हर जगह, हर शहर, हर गांव में इस्तेमाल होने वाली ईंटों का साइज और रेशियो एक जैसा है, 1:2:4। ये सिर्फ ईंटें नहीं हैं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि 5000 साल पहले भी एक बहुत मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जो इन स्टैंडर्ड्स को लागू करता था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात तो इनकी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल था जिसे शायद धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो सवाल यह है कि उन्होंने इसे वाटरप्रूफ बनाया कैसे? तरीका बहुत सिंपल था पर जीनियस। सबसे पहले ईंटों को एकदम सटीकता से बिछाया गया, फिर उनके बीच की खाली जगह को जिप्सम के गारे से भर दिया गया और आखिर में पानी का एक कतरा भी लीक न हो इसके लिए नेचुरल टार यानी बिटुमिन की एक मोटी लेयर चढ़ाई गई। ये दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पुराना उदाहरण है। और पानी को काबू करने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुजरात के धोलावीरा में जो एक रेगिस्तानी इलाका है, वहां के इंजीनियरों ने बारिश के पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए बड़े बड़े तालाब और चट्टानों को काटकर नहरें बना दी। ये सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स इसे एक केस स्टडी की तरह पढ़ते हैं। इतनी एडवांस सभ्यता, इतने बड़े बड़े शहर, आखिर इनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी क्या थी? जवाब है ट्रेड। एक ऐसा जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क जो उस जमाने की दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को आपस में जोड़ता था। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है गुजरात के लोथल में, जहां दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट मिला है। यहां ईंटों का बना एक बहुत बड़ा बेसन था जहां समंदर से जहाज आके रुकते थे और माल उतारा चढ़ाया जाता था। यह उनकी समुद्री इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। तो ये लोग ट्रेड करते किसके साथ थे? मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के पुराने ग्रंथों में हड़प्पा की जमीन को मेलूहा कहा गया है। यहां से हाथी दांत, कीमती पत्थर और लकड़ी जैसी चीजें ओमान और बहरेन तक जाती थीं। और हमें ये पता कैसे चला? क्योंकि हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज जगहों पर मिली हैं, जो एक ग्लोबल ट्रेड की कहानी बताती हैं। इतनी सारी चीजें जानने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है।
एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, और वो है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। हमें एक 400 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के सिंबल मिले हैं। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी खोई हुई भाषा हो सकती है जो हज़ारों मोहरों, बर्तनों और प्लेटों पर लिखी हुई है। धोलावीरा में तो एक कमाल की चीज़ मिली है, एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड जिस पर 10 बड़े-बड़े सिंबल बने हुए हैं। कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि ये शायद दुनिया का पहला बिलबोर्ड था, पर असल में ये क्या था, ये आज भी एक रहस्य है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 100 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद भी ये सिंबल आखिर कहते क्या हैं? वो कौन सी भाषा बोलते थे, क्या सोचते थे? जिस दिन ये राज खुल गया, यकीन मानिए इतिहास की कई किताबें शायद फिर से लिखनी पड़ें। हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है, तो फिर इस शानदार सभ्यता का क्या हुआ? एक इतनी महान सिविलाइजेशन जो हजारों साल तक कायम रही, आखिर खत्म कैसे हो गई? देखिए, पहले एक थ्योरी थी कि बाहर से आए आर्यों के हमले ने इन्हें खत्म कर दिया, लेकिन अब नए साइंटिफिक सबूतों ने इस थ्योरी को लगभग गलत साबित कर दिया है। असली विलन कोई और था, और वो विलन था क्लाइमेट चेंज। एक के बाद एक कई प्राकृतिक आपदाएं आईं। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि सरस्वती नदी, जो उनकी लाइफलाइन थी, वो सूख गई। दूसरी तरफ सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भयंकर बाढ़ आने लगी। मॉनसून कमजोर हो गया और सूखा पड़ने लगा। जब पानी ही नहीं बचा तो लोग अपने बसे बसाए शहर छोड़कर गंगा के मैदानों की तरफ चले गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से मिट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर जरूर वीरान हो गए, लेकिन वहां के लोग और उनकी संस्कृति जिंदा रही, और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये विरासत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। योग की प्रैक्टिस, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, स्वास्तिक का चिन्ह, घरों में आंगन का डिजाइन और यहाँ तक कि सिंदूर लगाने की परंपरा, ये सब हमें वहीं से मिला है। शायद हमें पता भी नहीं होता, पर हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी संस्कृति को जी रहे होते हैं। तो अगली बार जब इन रिवाजों को देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि हम एक ऐसी विरासत का हिस्सा हैं जो तब दुनिया को रास्ता दिखा रही थी जब बाकी दुनिया अभी शायद चलना ही सीख रही थी। ये खामोश खंडर सिर्फ मिट्टी में दबी ईंटें नहीं हैं, ये हमारी, आपकी, हम सबकी अपनी जड़ों की कहानी है।